सबसे पहले हम दारुल में ये प्रतीक चिन्ह लगाएंगे। ये चैलेंज कर रहे हैं हम जी। तैयारी करेंगे, प्रतीक चिन्ह दारुल में लगाएंगे। और जिसकी मां में हिम्मत है, जिसके बाप में हिम्मत है, क्योंकि वो हिंदुस्तान की धरती पर बना हुआ है, जिसके बाप में मां में हिम्मत है, हमें रोक कर दिखाइए वीरेंद्र गुर्जर को और इस यहाँ नौजवान यहाँ के लड़कों को हमें रोक कर दिखावें। हम वहीं लगा कर दिखाएंगे और जल्दी हम इसकी तैयारी कर रहे, तारीख तय करके लगाओगे। जिसे रोकना हो रोक कर दिखाओ, क्योंकि वो हमारी धड़कन है, दिलों की धड़कन है। तुमने सर्वसार कर दिया है पूरी दुनिया के अंदर। अब हम इस काम को करेंगे और देश को अपने को बचाने का काम करेंगे। ये हमारा दिल है, हमारी धड़कन है। जब ऐसी चीज पर प्रहार हो चुका तो अब हमको यह करना है कि हर मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, चाहे जो संस्था हो, सब में हमारा प्रतीक चिन्ह हम लगाएंगे जा जाकर। जिसे रोकना हो रोक कर दिखाओ। नमस्कार साथियों, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में एक मदरसे पर, एक सरकारी बोर्ड पर अशोक स्तंभ लगा हुआ था और आपने वायरल वीडियो में देखा होगा उस अशोक स्तंभ को कुछ मुस्लिम लोग, मुस्लिम धर्म के लोग तोड़ रहे हैं। बातचीत करने के लिए पूरे प्रकरण से हमारे साथ मौजूद है पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी। तो साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी वरिष्ठ जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। वायरल वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक अशोक स्तंभ है, उसे तोड़ रहे हैं कुछ मुस्लिम धर्म के लोग। तो आप इस पूरे प्रकरण को किस प्रकार देखते हैं? देखिए वरिष्ठ जी, देश का बड़ा दुर्भाग्य है जिन फिरका प्रस्त लोगों को जी, इस्लाम धर्म के मानने वालों को जी, जब देश का बंटवारा हुआ जी, और यहाँ मारकाट हो रही थी, तो हमारे ही भारतीय लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने उन पर दया करके उनको यहाँ रोक लिया था जी। लेकिन आज वही लोग जी, हमारे देश को तोड़ने के चक्कर में, आपस में गृह युद्ध करने के चक्कर में जी, और देश को फिर हमें गुलामियत की तरफ को घुमाने के चक्कर में वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं जी। जिस तरह से एक दरगाह के अंदर हमारे ऐसे प्रतीक चिन्ह जी, जो अशोक स्तंभ जी, जो हर आधार कार्ड हो, रुपया हो, पैसा हो, और जो प्रतीक चिन्ह से हमारी दुनिया में पहचान है। कोई भी हिंदुस्तानी जब बाहर जाता है तो प्रतीक चिन्ह के ही द्वारा हमारी पहचान बनती है, पहचान मानी जाती है जी। और जिस तरह से वो लोग जूते से, पत्थर से, ईंट से मार मार के, अल्लाह हुक्बर के नारे लगा लगा के जी, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, जी, ये देश के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। हमारा देश आज पूरी दुनिया में शर्मसार होगा इस बात से। लेकिन अफसोस इस बात का है, सिर्फ पत्रकार डिबेट पे इसकी चर्चा कर रहे हैं जी। लेकिन चाहे सत्ताधारी पार्टी हो जो आज केंद्र में सत्ता में बैठी है और वहाँ जम्मू कश्मीर में जो प्रदेश में सरकार है, या पूरे देश के चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार वाले हो, कोई भी पार्टी मैदान में आकर उसके खिलाफ जी, बोलने की हिम्मत नहीं कर रही। जो लोग अशोक, सम्राट अशोक के वंशज कह के बड़ी बड़ी बातें करते थे, जी, आज वो पार्टी के मुखिया कहीं नजर नहीं आ रहे। ये हो क्या गया है देश को, जबकि पूरे देश को, सर्व समाज को, सर्व जाति धर्म के लोगों को ऐसे फिरका प्रस्त लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आज नहीं कोई बोल रहा। और जो यहाँ देवबंद दारुल शैक्षिक संस्था है उसके मुतमीम हो, चाहे जमीयत उलेमा हिंद के बड़ी बड़ी बात करते थे मौलाना अरशद मदनी, मौलाना मोहम्मद मदनी जैसे लोग, आज उनको कहीं मुंह में उनके दही जमगी हो, आज एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि देशद्रोही से भी बड़ा उन्होंने गुनाह किया है। उन्हें माफ़ी का कोई कहीं जगह नहीं है। उन्हें हमारे देश में
आज रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी पूरी की पूरी सारी संपत्ति हो, अचल चल अचल संपत्ति हो, चाहे जितनी भी संपत्ति यहाँ उन लोगों ने दबाई हुई है, सारी की सारी उनसे छीन लेनी चाहिए। उनकी भारतीय नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए और सीधा रास्ता उनका पाकिस्तान होना चाहिए। इससे अलग कोई रास्ता है नहीं। अध्यक्ष जी, आपने दारुल उलूम देवबंद का नाम लिया। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम कैसे बोलेंगे? उन्होंने तो पहले ही गजवाए हिंद पे फतवा दिया, वंदे मातरम पे फतवा दिया, भारत माता की जय पे फतवा दिया, राष्ट्र से पहले मजहब को बताने वाले फतवा दिया। उन्होंने तो सारे राष्ट्रद्रोही फतवे दे रखे हैं। वे कैसे इस बात का विरोध कर देंगे? नहीं, वो तो उनकी मानसिकता में दर्ज है जी। देवबंद दारुल उलूम में सिर्फ गजवाए हिंद और भारत माता की जय, वंदे मातरम और हमारा राज ध्वज तिरंगे, जहां चक्र वो भी हमारा एक प्रतीक चिन्ह है जो हमारे राज ध्वज के बीच में लगा हुआ है, वो इसी स्तंभ का प्रतीक चिन्ह है जी। उसके खिलाफ फतवा दिया, सच कह रहे आप क्या? लेकिन दिक्कत कहां होगी? जो सत्ताधारी पार्टियां हैं जी। अब पहले जो विपक्ष में है, जिसने 60 साल यहां राज किया है, कांग्रेस ने जी, वो तो बोलने को तैयार थी ही नहीं उनके खिलाफ जी। लेकिन जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश सरकार में है और आरएसएस संघ जी, जो राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए जी, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लोगों ने भारी मतों से जिताकर सत्ता में लेकर आए, जिनको आज उनके मुंह में भी दही जम गई है। जो हमारा मुखिया है उत्तर प्रदेश का, आज वो भी चुप है, हमारे केंद्र सरकार चुप है और आरएसएस ने तो हाथ मिला लिया। ऐसा लगता है कि इन्होंने भी इन लोगों से हाथ मिलाने का काम कर लिया है, जो आज तक वो नहीं बोले। नहीं तो अब तक उनको ढूंढ ढूंढ के उनका इलाज हो जाना चाहिए था, ताकि कोई हिम्मत दूसरा ना कर सके ऐसी जैसी हरकत उन्होंने की है। लेकिन चुप है और इस चुप का रास्ता सिर्फ यह है कि हम सत्ता में बने रहें, वोट ना हमारी खराब हो जाए। वो वोट के चक्कर में देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, इस पर हमारे पूरे देश की जनता को सोचना पड़ेगा। तो साहब, आपका जो ये पंपलेट है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अभी संघ प्रमुख का एक बयान मैंने देखा है, वे कह रहे हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान कैसे भेजा जाएगा, नहीं भेजा जा सकता। नहीं, उसने तो आरएसएस का मोहन भागवत जी ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया जी कि इस्लाम धर्म यहाँ हिंदुस्तान में शुरू में आया था जब से यहाँ है और रहेगा जी, सीधा कह दिया। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि सभी को बच्चे बढ़ाने चाहिए। जनसंख्या पर रोक लगाने के बावजूद, रोक लगाने के अलावा दूसरी बात कह दी उन्होंने, जो उम्मीद थी देश को कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जनसंख्या कानून लाएगी, उसके विपरीत उन्होंने कह दिया कि बच्चे बढ़ाओ, बच्चे बढ़ाओ, ज्यादा ज्यादा बच्चे बढ़ाओ और यहाँ इस्लाम धर्म है, रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। हम इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं है ना, इस्लाम धर्म, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग हैं, चाहे इस्लाम धर्म हो, सनातन धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो और आपका बौद्धिस्ट हो, सब धर्म है। लेकिन जो धर्म हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई करता हो, ऐसे फिरका प्रस्त लोगों को एक सेकंड भी देश में नहीं रखना चाहिए। उनको सीधा या तो गोली मार दें उनको तुरंत, या फिर सीधा बाहर भेज दें पाकिस्तान। उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, तभी हमारा देश बच सकता है। चौधरी साहब, हिंदुस्तान जातियों का देश है और कुछ जाति जो है अशोक महान को अपना राजा मानते हैं, अपनी जाति का मानते हैं, लेकिन वे आज खामोश बैठे हुए। अशोक स्तंभ पर जो प्रहार हुआ है उसे देखते भी वे लोग खामोश है। इस पर क्या कहोगे? इसका सीधा सीधा मतलब यह है हमारी वोट खराब ना हो जाए। उनको वोट चाहिए मुस्लिम समाज की। जी, बड़ी बड़ी बातें जो लोग करते थे
अशोक सम्राट के वंशज हैं हम। जी कोई अशोक सम्राट के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, उसके स्तंभ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, उस अशोक चिन्ह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। और आज उनका ढूंढने से भी पता नहीं लग रहा वो गए कहां। ये देश पूछना चाहता है। मैं वीरेंद्र सिंह गुर्जर भी उनसे पूछना चाहता हूं कि कहां गए हो तुम लोग। आओ सामने। सत्ता के लिए तुम देश को नहीं बेच सकते, सत्ता के लिए तुम देश को बर्बाद नहीं कर सकते। और इसके लिए पूरा देश खड़ा है, नौजवान खड़े हैं। जिस तरह से अभी नेपाल में हुआ कांड, पहले बांग्लादेश में हुआ कांड, क्या आप लोग यही चाहते हो क्या? लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। भारत की जनता ऐसा नहीं होने देगी। और तुम जैसे लोगों का, जो तुम उनकी सपोर्ट कर रहे हो, साथ साथ में तुम्हारा भी इलाज तुम्हारे ही समाज के लोग करेंगे। वो लोग करेंगे जो देश से प्यार करते हैं, वो लोग करेंगे जो देश को अपना मानते हैं। लेकिन तुम जैसे लोगों को सत्ता से बाहर करके और उनकी साथ में तुम्हें भी पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। या तो सही हो जाओ। तो साहब, आपको नहीं लगता कि भाजपा सरकार ने जो कार्य किए, जैसे कि राम मंदिर बनवाया, जैसे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटवाई, क्या इन सभी कार्यों से पहले जनसंख्या कानून आना जरूरी था या नहीं? देखिए, जनसंख्या कानून आना चाहिए था। जी वादा किया था, 3-4 चीजों का वादा किया था उन्होंने। 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटी, जी मगर 370 धारा हटने के बाद वहां कानून व्यवस्था आज तक भी सही नहीं है। वहां आज तक भी जो पंडित वहां से भगाए गए थे रातों रात, आज तक वो बसाए नहीं गए। जी पहलगांव में अभी केस हुआ, हमलावरों ने कांड किया, हत्याएं की। और जम्मू कश्मीर के अंदर ही ऐसे फिरका प्रस्त लोगों ने, जिन्होंने हमारे प्रतीक चिन्ह को एक दरगाह में तोड़ने का काम किया, जुत्तों से पीटने का काम किया, इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी। वो 370 धारा हटने के बाद भी वो वहां कामयाब नहीं हुए। वो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने वादा किया था, असली जड़ कहां है वरिष्ठ जी? जी असली जड़ जहां है, हमने भी उसका विरोध शुरू में किया था, बहुत आंदोलन किए, बहुत किया। और भाजपा सरकार को इसी तरह से लेकर सभी लोग आए। हम भी बड़ी मेहनत की, जी रासुका तक लगी, जेल गए, आप भी गए, हम सब गए मिलके। यहां देवबंद दारूलूम जो आज मिनी पाकिस्तान बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच्चाई है। जी मैं सभी इस्लाम धर्म के वालों को नहीं कह रहा, सभी मुसलमान को नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मानसिकता रखने वाले वो देवबंद को आज मिनी पाकिस्तान बना चुके हैं। बड़ी योजना के तहत बाहर से फंडिंग आ रहा, जी और बाहर से फंडिंग जितने मुस्लिम कंट्री हैं वहां से फंडिंग आ रहा, बिना उसके फंडिंग दे रहे हैं कि आप चारों तरफ की सड़कों पर सब कुछ कब्जा कर चुके। मेन मार्केट, चाहे मीना बाजार हो, चाहे मेन मार्केट हो, सब पे कब्जा कर चुके। और सबका सब जड़ अगर कहीं है तो देवबंद दारूलूम जो सेक्सी सस्ता है, यहीं से जड़ चल रही है। वो भी जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, यहीं से जड़ चल रही है। जितने मदरसे हैं सब में यही शिक्षा दी जा रही है। योगी महाराज जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने तय किया था कि सभी मदरसों को बंद किया जाएगा और इनमें ऐसे बच्चे निकलने चाहिए जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS PCS बने। लेकिन कहां, ये बड़ी सोची समझी साजिश है जी। हम और आप नहीं समझ रहे, ये पूरा देश समझ नहीं रहा। अभी ये तय हो चुका है, कांग्रेस का भी, सपा सरकार का भी और भाजपा का भी, कि आपस में लड़ाओ लोगों को, हिंदू मुसलमान को ऐसे लड़ाओ। जितने लड़ाओगे तुम्हारी वोट सिद्धि हो जाएंगी। हिंदुओं की वोट सारी समाज भारतीय जनता पार्टी पे चली जाएंगी, मुस्लिम समाज सपा पे या कांग्रेस पे चले जाएंगे, और ये लड़ाई चलती रहेगी। और इसमें देश पे कब्जा करो रखो तुम। ये भाड़ में जाए यहाँ के प्रतीक चिन्ह, भाड़ में जाए यहाँ की जनता, भाड़ में जाए देश, कहीं जाओ। लेकिन तुम जब तक हो, देश ये तुम्हारे इस पे उंगलियों पर नाचता रहे और देश पर तुम्हारी सरकार बनी रहे, सिर्फ मकसद ये है। अब दारूलूम के राष्ट्र विरोधी फतवों को लेकर, अशोक चिन्ह पर जो प्रहार हुआ उसको लेकर वीरेंद्र सिंह गुर्जर क्या करने वाले हैं? मेरा ये कहना है
चैलेंज देके कि अब हम अपने सभी देशवासियों से, नौजवानों से मैं कहना चाह रहा हूं, ये दरगाह शरीफ में लगने से, प्रतीक चिन्ह के लगने से जितना बवाल हुआ है, उसको जुत्तों से, पत्थरों से, ईंटों से मार मार के अपमानित किया गया है। पूरी दुनिया में हम शर्मसार हुए हैं। ये हमारा दिल है, हमारी धड़कन है। जब ऐसी चीज पर प्रहार हो चुका तो अब हमको यह करना है कि हर मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, चाहे जो संस्था हो, सब में हमारा प्रतीक चिन्ह हम लगाएंगे जा जाकर। जिसे रोकना हो रोक कर दिखाओ, और जो रोकेगा वो सीधा यहां नहीं रहेगा, सीधा पाकिस्तान जाएगा। क्या दारुल उलूम देवबंद पे प्रतीक चिन्ह लगाएंगे? हम लगाएंगे अपनी पार्टी को लेकर, और पार्टी भी एक तरफ रख देंगे साइड में। जी। देश के लिए जी। पार्टी बाद में है, जाति धर्म हमारा बाद में है, लेकिन राष्ट्र हमारे लिए सबसे पहले है। सबसे पहले हम दारुल उलूम में ये प्रतीक चिन्ह लगाएंगे। ये चैलेंज कर रहे हैं हम। जी। तैयारी करेंगे, प्रतीक चिन्ह दारुल उलूम में लगाएंगे। और जिसकी मां में हिम्मत है, जिसके बाप में हिम्मत है, क्योंकि वो हिंदुस्तान की धरती पर बना हुआ है, जिसके बाप में मां में हिम्मत है, हमें रोक कर दिखाइए वीरेंद्र गुर्जर को और इस यहाँ नौजवान यहाँ के लड़कों को हमें रोक कर दिखावे। हम वहीं लगा कर दिखाएंगे, और जल्दी हम इसकी तैयारी कर रहे, तारीख तय करके लगाओगे। जिसे रोकना हो रोक कर दिखाओ, क्योंकि वो हमारी धड़कन है, दिलों की धड़कन है। तुमने सर्वसार कर दिया है पूरी दुनिया के अंदर। अब हम इस काम को करेंगे और देश को अपने को बचाने का काम करेंगे। जो आदमी फिरका परस्त देश को तोड़ना चाह रहा, हटका बंटवारा करना चाहता है, देश को गुलाम बनाना चाहता है, हम उसका ख्वाब को भी पूरा नहीं होने देने के। हम अब प्रतीक चिन्ह की ही लड़ाई लड़के, और जगह जगह, चाहे स्कूल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, दारुल उलूम देवबंद हो, मदरसे हो, हम लगाएंगे वहां जाकर। अगर तुम्हारी मां में हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। तो साथियों, ये थे वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जिनका कहना है कि हम दारुल उलूम देवबंद और अन्य मदरसों से शुरुआत करेंगे और घर घर जाकर अशोक चिन्ह लगाएंगे। किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखाए। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।